हमारा नमस्कार है। आज हम आपके सामने ड्रग अब्यूज के ऊपर एक स्किट परफॉर्म करेंगे जो अवेयरनेस के लिए भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नशा नाश का कारण है जिससे हेल्थ और वेल्थ दोनों इफेक्ट होता है और नशे के कारण कितने सारे घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कितने सारे बच्चों का करियर खराब हो जाता है। इसलिए उसके अवेयरनेस के लिए आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। नाटक के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे एक होनहार बच्चा चिंटू, जिसका सिलेक्शन शहर के बहुत बड़े कॉलेज में होता है और जिससे उनके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत खुश होते हैं। हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसमें बच्चे ने माँ बाप का नाम रोशन करने की है ठानी। देखिए। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नशे की कहानी सुनो, नशे की कहानी सुनो। नशा जिंदगी नहीं बर्बादी है, बर्बादी है बर्बादी है। नशा छोड़ो सपनों को जोड़ो, नशा छोड़ो सपनों को जोड़ो। नशा मिटाओ परिवार बचाओ, नशा मिटाओ परिवार बचाओ। नशा नहीं शिक्षा अपनाओ, नशा नहीं शिक्षा अपनाओ। नाटक के पहले पार्ट में हम देखते हैं कैसे चिंटू अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए कॉलेज में जाता है। अरे ओ भगवान, सुनती हो? हाँ जी बोलिए। हमारे बेटे का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में हो गया है। ये तो आपने बहुत खुशी की बात बताई है। भगवान का बहुत शुक्र है जो हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। चिंटू बेटा, तुमने सुना पापा क्या बोल रहे हैं? मम्मा, आपका आशीर्वाद है। जी, आपका आशीर्वाद है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मम्मा पापा, मैं आप लोगों का पढ़ लिख कर बहुत नाम रोशन करूंगा। जाओ चिंटू बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। अब चिंटू चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अब चिंटू कॉलेज में आ गया है पढ़ने के लिए और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक दोस्त से। इतना सारा सिलेबस है, समुंदर जैसा सिलेबस है, नदी भर पढ़ पाता हूँ, बाल्टी भर समझ में आता है, बूंद भर दिमाग में नहीं घुसता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये भगवान, अब क्या करूँ? मम्मी पापा ने तो इतने सपनों के साथ मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, इतनी टेंशन हो रही है, अब क्या करूँ? पर पढ़ना तो पड़ेगा, टेंशन हो रही है। क्या हुआ यार भाई चिंटू, इतना क्यों परेशान है? मम्मी पापा ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत अरे अभी तो टेंशन हो मस्ती रही है। करने की दिन है, ये तो मस्ती करने की दिन है। नहीं पढ़ना है, मैं नहीं जा पाऊँगा। चलो मैं तुमको इस टेंशन से दूर करा दूँ। नहीं जा पाऊँगा। चलो तो पाई जोड़कर माँ बाप ने दो पैसे कमाए हैं। पाई जोड़कर माँ बाप ने दो पैसे कमाए हैं और बच्चे का जीवन संवर जाए ऐसा सपना सजाए हैं। ये क्या है? क्या कर रही है? ये तो मजेदार है। कल तुमने जो पाउच दिया था ना, वो फिर से वो ना बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। पाउच तो खत्म हो गया, चल मैं आज की ले चलती ये क्या है? पीना है इसको? हूँ।
ढकल दिया था आपने फिर से दोपहर। नहीं यार वो तो खत्म हो गया आज। तो ना बहुत बेचैनी हो रही, पढ़ाई में नहीं मन मुझे नहीं। चाहिए थी। हाँ चाहिए। चलो ये क्या? पीछे तो देख कितना मजा आएगा। ये तो और अच्छा है। मजा आया? हाँ मजा आया। और कल वाला पाउच भी दे देना। पाउच तो खत्म हो गया यार। अब क्या करें, पाउच के लिए मन हो रहा है। ना मेरे पास पाउच है और ना ही पैसे खत्म हो गए। अब क्या करें बताओ तो। अब तो बस एक ही काम है, चोरी करनी है। चोरी हाँ, है ना? कर देंगे, अगर पाउच है तो कर देंगे। देखो लड़की आ रही है, उसको अच्छी सी। चिंटू उठ यार, चिंटू ये तो नहीं उठना है, मैं ही भाग रहा हूँ। अरे कैसे गिर गए तुम? उठो यार, ये तो है मेरा पर्स। उठो उठो, कैसे बेहोश कैसे हो गए तुम? अरे उठाओ इसको। अरे मेरा पर्स। अरे आप बाद में ले लेना, इनको अभी पहले डॉक्टर के पास ले लेना। नाटक के अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि नशे के आदी होने के कारण चिंटू गलत रास्ते पे चले जाता है और चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, और ऐसे समय में उसका दोस्त भी उसको छोड़कर चला जाता है। राहगीर उनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। क्या हुआ है इनको? मैडम ये सड़क में बेहोश पड़ा था तो हम लोग लेके आए हैं। ये लड़की का पर्स भी थोड़ा भाग रहा था पर ले आए। चलिए कोई बात नहीं, पेरेंट्स को बुला लीजिए। तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू करते पेरेंट्स हैं। आने तब तक तो टाइम हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत रेस्ट ले। क्या हुआ तुमको? ये नशे की हालत में हमें रास्ते में मिले थे, अभी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। आप इनके माँ बाप हैं? पाई पाई जोड़ के हम लोग ने तुझे कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए, और तू हमारा ऐसा नाम खराब कर रहा है चिंटू बेटा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बेटे ने ही लूट लिया घर बाप का। नाटक के अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि चिंटू का ट्रीटमेंट के बाद में उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, जिससे वो नशे की लत से बाहर आकर एक अच्छा करियर बना पाए। अच्छा, आपको डॉक्टर प्रिया ने भेजा है? हाँ हाँ, इसकी काउंसलिंग भी हुई है। ठीक है, आप लोग थोड़ा बाहर जाइए, मुझे थोड़ा सेपरेटली तुमसे बात करनी। देखो बेटा चिंटू, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अब गलत चीज़ों की संगत में आ गए हो, जो इस चीज़ से नहीं निकल सकते। तुमने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर ली है, पर ऐसा नहीं है। मैं चिंटू के माध्यम से सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बच्चे अपने पेयर्स के साथ बड़ी बड़ी गलती कर लेते हैं और उस चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अब मैं मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, इन चीज़ों से कैसे निकलूंगा, और फिर वो डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहती हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके रोल मॉडल सबसे पहले उनके पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी बात सबसे ज़्यादा मानते हैं। फिर जैसे जैसे उनका एज ग्रुप ज़्यादा होता है तो वो टीचिंग फैकल्टी, अपने टीचर्स की बातों को ज़्यादा मानते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। फिर जैसे वो टीन एज में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी एज ग्रुप के लोग ही सही बोल रहे हैं, और वो जो कहते हैं वही मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि इस समय वो अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं करते हैं, ना अपने टीचर्स से। तो मैं चिंटू के माध्यम से और इसकी लाइफ की स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में हमारे माता पिता से सगा हमारा कोई नहीं है। जैसे कि आपने स्टोरी में देखा, उसका दोस्त भी एक समय पे उसका साथ छोड़कर चला जाता है जब उसकी लाइफ डाउन स्टेज में आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप लाइफ की इस स्टेज में आते हैं, जब आप गलत कर चुके होते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, आपको लगता है कि मेरी लाइफ अब खत्म हो गई, ऐसा